मुकाबला नंबर 34 सामने हैदराबाद और दिल्ली। दिल्ली की गाड़ी पिछले मुकाबले में पटरी से आगे बढ़ी, जीत का खाता खुल गया है। करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। दिल्ली की गाड़ी तो चल पड़ी है, पिछला मुकाबला उन्होंने जीता है, लेकिन क्या उस जीत से खुश होंगे जिस अंदाज में जीत मिली वसीम? खुश तो होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाहे लुढ़कते लुढ़कते ही आगे बढ़े, लेकिन आगे तो बढ़े एटलीस्ट। वो पॉइंट्स टैली में उन्होंने अंक तो ले लिए। लेकिन जिस तरह से जीते उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको फील हुआ होगा कि थोड़ा और कंफर्टेबली अगर जीतते तो बेटर होता। लेकिन थोड़ा सा पिच भी मुझे लगता है कि थोड़ी ट्रिकी थी, इतना आसान नहीं था रन बनाना वहां पर। बट एटलीस्ट ये खुश होंगे कि डेविड वार्नर ने जिस गति से रन बनाई, और उनके ऊपर बहुत आलोचना हो रही थी कि वो जो स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली में बहुत बढ़िया अप्रोच था। बट दे विल बी हैप्पी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे तैसे मैच तो जीते। चलिए, जिधर आपने जिक्र किया उधर ही हम आ जाते हैं, डेविड वार्नर की ही बात कर लेते हैं। वसीम, जो आंकड़ा हम देख रहे हैं उसमें डेविड वार्नर का जो स्ट्राइक रेट है वो 121 का रहा है। हालांकि 4 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं, 285 रन भी बनाए हैं, लेकिन क्या ये स्ट्राइक रेट वाला जो मामला है ये थोड़ा सा दिल्ली को परेशान करेगा? वो इसलिए भी क्योंकि वार्नर के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाया है वसीम। जी हाँ, आई मीन जैसे मैंने कहा कि बहुत आलोचना हुई है कि जिस रन रेट पे वो बैटिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जिस तरह से दिल्ली खेल भी रही है, कहीं ना कहीं आपके जो सामने जो बैट्समैन है और इवन जो दूसरे बैट्समैन है उन पर बड़ा प्रेशर आ जाता है। और खास करके डेविड वार्नर, जितने एक्सपीरियंस प्लेयर जो 3 बार ऑरेंज कैप जीत चुके हैं, इतने रन बना चुके हैं, वन ऑफ द IPL ग्रेट्स है, उनको इतनी स्लो गति में खेलना थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने के लिए। बट एटलीस्ट जैसे मैंने कहा कि पिछले मैच में बड़ा अच्छा अप्रोच रहा उनका, खास करके वो डिफिकल्ट पिच पे। और दिल्ली ये होप करेगी कि डेविड वार्नर इसी तरह बैटिंग करे, इसी टेम्पलेट पे बैटिंग करे। और उसके अलावा जो दूसरे बैट्समैन है, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, मिचेल मार्श हो, या फिर इंडियन जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अक्षर पटेल, एक अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं, बट थोड़ा सा काफी नीचे खेल रहे हैं। तो दूसरे बैट्समैन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेप अप करना होगा। अगर दिल्ली को इसके आगे मैचेस जीतने हैं तो उनकी बैटिंग में और जो 2-3 खिलाड़ी हैं उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वसीम, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ये एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया जाए, क्योंकि उनको कई मौके मिले, उन्हें उनसे रन नहीं निकले हैं, और मिचेल मार्श को आप बतौर ओपनर आजमाएं डेविड वार्नर के साथ। मार्श ने भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे श्रृंखला में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो क्या इससे आप भी सहमत हैं, या फिर आपके हिसाब से थोड़ा सा और भी मौका मिलना चाहिए शॉ को? आई मीन आप ट्राई ट्राई कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ को मौके मिले हैं, लेकिन वो पुराने पृथ्वी शॉ नजर नहीं आ रहे। हालांकि दिल्ली की बैटिंग बड़ी डिपेंडेंट होती थी इनके ऊपर। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर जिस तरह की स्टार्ट देते थे, हमने देखा है पिछले 2 सालों में। और उसके अलावा ऑब्वियसली वो ऋषभ पंत को तो मिस कर ही रहे हैं, बट वो पृथ्वी शॉ पुराने रंग में नजर नहीं आ रहे। तो कोशिश करने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं। हालांकि मिचेल मार्श ने भी अब तक से 6 रन बनाए हैं 4 इनिंग में। वो भी पहले 2 खेले हैं, उसके बाद वो अपनी शादी के लिए चले गए थे, अब वापस आए हैं, उसके बाद भी रन नहीं बने। तो मुझे लगता है, और मिचेल मार्श इस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर वो चल पड़े तो मुझे लगता है दिल्ली की पटरी थोड़ी सी आ जाएगी लाइन पे। तो मुझे लगता है इट्स वर्थ ट्राइंग, क्योंकि मिचेल मार्श को उन्होंने खिलाना ही है, तो व्हाई नॉट उनसे ओपनिंग कराई जाए। तो आई थिंक इसको इस चीज की तरफ मुझे लगता है कि दिल्ली को सोचना चाहिए। ठीक है वसीम, अगर थोड़ी सी बात अगर हम लोग गेंदबाजी की करें तो इस मुकाबले में दो जबरदस्त रफ्तार के सौदागर आमने सामने होंगे। एक तरफ उमरान मलिक और दूसरी तरफ ऑनरिक नॉर्खे। और एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है कि इस सीजन 140 प्लस की स्पीड से अगर आप देखें तो मलिक 76.7% फेंक चुके हैं, और 77.6%, और नॉर्खे 76.7%। तो यानी बड़ा जबरदस्त ये आंकड़ा, लड़ाई। अब कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ही गति के लिए माने जाते हैं। उमरान मलिक तो हम जानते हैं कि उन्होंने तेज गेंदबाजी कराते हैं। एनरिक नोकिया भी सेम है, इस दिल्ली की बॉलिंग अटैक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी। और बढ़िया फॉर्म में नजर आए, जिस तरह से उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है। तो रफ्तार तो देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
एनरिक नोकिया अगेन, जैसे मैंने कहा कि बैटिंग की जैसे हमने बात की कि उनके जो दूसरे बैट्समैन हैं उनको स्टेप अप करना होगा, उसी तरह से जो दूसरे बॉलर्स भी हैं दिल्ली के, उनको भी स्टेप अप करना होगा। और ये मुकाबला देखने में मजा आएगा क्योंकि दोनों 140 प्लस के गेंदबाज आमने सामने हो गए। तो करारा मुकाबला एक मुझे लगता है देखने को मिलेगा। वसीम, थोड़ी सी अगर हैदराबाद की तरफ हम रुख करें, हैदराबाद की बैटिंग की बात करें, तो अब तक हमने ये देखा है कि हैरी ब्रूक का एक शतक तो आया, हालांकि उस शतक के बाद उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। मार्करम भी ठीक ठाक रंग में दिखे हैं, पर भारतीय बैटर्स की तरफ आप रुख करें तो वहां पर निराशा हाथ लगी है। स्ट्राइक रेट भी कम हो जाता है, औसत भी कम हो जाती है। तो क्या जिस तरीके से मयंक अग्रवाल हैं, अभिषेक शर्मा है, राहुल त्रिपाठी हैं, भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा इस मैच में? बिल्कुल। मैं मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय ही बल्लेबाज नहीं, बल्कि हैरी ब्रूक को भी अगर हम देखें तो वो एक ही 100 उन्होंने बनाया है। उसके अलावा उसके आगे पीछे कोई ऐसे सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ एक मार्करम थोड़े से ऐसे लगे हैं। हेनरिक क्लासन ने एक अच्छी बल्लेबाजी की है। तो अगेन चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, त्रिपाठी की हमने बात की कि वो एक इनिंग में रन बनाए, उसके बाद उसके पहले और बाद में उन्होंने भी रन नहीं बनाया। अभिषेक शर्मा भी बिल्कुल सेम है। तो ये सारे बैटर्स को थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगेन स्टेप अप करना होगा कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि शायद अभिषेक शर्मा से ओपन कराएं और हैरी ब्रूक को नंबर 4 या 5 पर ले आए। तब उनकी मुझे लगता है कि थोड़ी बैटिंग में डेप्थ बढ़ जाएगी। मार्करम, हैरी ब्रूक और उसके बाद हेनरिक क्लासन, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर इक्विप्ड होगा और ज्यादा पावर होगी मिडिल ओवर्स में। और उसके अलावा त्रिपाठी का भी फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो बैट्समैन इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, जो कि जिस वजह से सनराइजर्स अगेन इतने सारे मैचेस जीत नहीं पाई है। बिल्कुल वसीम, तो चलते चलते आखिर में आपकी छोटी सी भविष्यवाणी, छोटा सा प्रिडिक्शन। हालांकि कागज पर दोनों टीमें करीब करीब बराबर दिख रही हैं, पर वसीम वानी क्या कहती है? कौन आगे है इस मैच में, कौन जीत रहा है? बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा टक्कर का मुकाबला होगा सैयद, इतना आसान नहीं है। यू नो प्रोबेबली मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सनराइजर्स की तरफ मैं समझता हूँ कि थोड़ा एज हो सकता है। उनके पास थोड़ी सी वो ऑलराउंड मुझे लगता है कि डेप्थ है। इवन दो दिल्ली ने मैच जीता है लेकिन उतना ही आसानी से मैच नहीं जीता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा थोड़ा सनराइजर्स की तरफ मुझे लगता है कि मेरा झुकाव है कि शायद सनराइजर्स थोड़ी फेवरेट्स हो सकती है। चलिए, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। घर में हैदराबाद खेल रही है, इसलिए थोड़ा सा उन पर दबाव भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए वसीम आपका। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।